चलो इरास्ता पे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन देख रहे थे ट्विंस पे, अलजेब्रिक ट्विंस और क्या होता है बता रहे हैं क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x plus 1 by x integration of x to the power minus 7 by 6 minus x to the power 5 by 6 whole divided by x to the power 1 by 3 x square plus x plus 1 whole to the power 1 by 2 minus x to the power 1 by 2 into x square plus x plus 1 whole to the power 1 by 3 dx. Integration of fraction part of box x dx. क्या x प्लस 1 बाय x में सेट करते हैं ना डिफरेंस, ऊपर डिफरेंशिएशन देख के ऊपर किसका डिफरेंशिएशन मिलने वाला है उसके अकॉर्डिंग नीचे सेट कर दो। नहीं ऊपर साफ साफ समझ आ रहा है कि किसी तरह से x स्क्वायर बाहर निकाल के डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर सेट हो जाएगा ना, और 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर x प्लस 1 बाय x का डिफरेंशिएशन होता है। नीचे सेट करो x प्लस 1 बाय x में, यहाँ तो सेट पहले से किया हुआ है, इसको x प्लस 1 बाय x में सेट करने की कोशिश करो। चलो इसको पहले 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर सेट करते हैं। x स्क्वायर कॉमन निकालो, डिवाइड कर दो। x स्क्वायर इससे कॉमन निकाल के डिवाइड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर dx, और नीचे से x स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं, बचेगा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाय x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x। अब x प्लस 1 बाय x को t एज्यूम कर लो, x plus 1 by x को assume के लिए तो 1 minus 1 by x square dx equals to dt, ऊपर मिल गया dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखेंगे x plus 1 by x का होल स्क्वायर प्लस 1 ना, नहीं माइनस 2 प्लस 3 तो प्लस 1 ही बचेगा ना, तो t स्क्वायर प्लस 1 और इनटू tan प्लस 3, हाँ पूरा का पूरा सेट हो गया, पूरा का पूरा सेट हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे tan इनवर्स t को z मान लेंगे, ये पूरा dz में चला जाएगा ना, tan इनवर्स t को z एज्यूम कर लेंगे, तो dz में 1 by 1 प्लस t इस पर आएगा ना। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स t को एज्यूम कर ले z, तो 1 by 1 प्लस t स्क्वायर dt, ये हो जाएगा dz, तो फाइनली आ गया इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाय z। दूसरा बोल रहे हैं x टू द पावर माइनस 7 बाई 6 माइनस x टू द पावर 5 बाई 6 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1 बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल टू द पावर हाफ माइनस x टू द पावर हाफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल टू द पावर 1 बाई 3। ऐसे ही कुछ सेट करने की कोशिश करो। ऊपर सेट करो, ऊपर सेट करने के चक्कर में नीचे खुद सेट हो जाएगा। ठीक, ऊपर जो तुमको चाहिए वो आसानी से दिख भी जाता है ना कि एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, उस फॉर्म में सेट करने की कोशिश करो। x to the power 5 by 6 को कॉमन निकालते। ठीक, x to the power 5 by 6 माइनस x to the power 5 by 6, तो
तो माइनस एक्स टू द पावर 5/6 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 7/6 माइनस 5/6 मीन्स माइनस 12/6, सही है ना, होल डिवाइडेड बाय, ऊपर तो सेट हो गया, नीचे सेट करना x प्लस 1/x में। सोच इसको x प्लस 1/x में सेट करने के लिए x स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा, तब तो हाफ है, एक x यहां से मिलेगा, एक x यहां से भी निकालना पड़ेगा ना, तब तो x स्क्वायर, इसको x प्लस 1/x सेट करना है, ठीक है, इसमें से एक x बाहर आएगा, ठीक है, इसमें से कितना कॉमन निकाले, एक x बाहर आने के बाद एक ही x बाहर निकालना है ना, एक ही x, तो पावर हाफ बाहर आएगा और हाफ 1/3 मिलकर 5/6 बन जाएगा, यहां से कॉमन निकालेंगे एक x, तो 1/3 1/2 वो भी 5/6 बन जाएगा, तो इससे भी x बाहर निकालो, इससे भी x, तो x टू द पावर 1/3 पहले से है, 1/2 यहां से आएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 1/x होल टू द पावर हाफ, माइनस 1/2 पहले से है और यहां से एक x को बाहर निकालेंगे, पावर 1/3 बाहर निकलेगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 1/x होल टू द पावर 1/3 पूरा सेट dx, सही है ना, तो गड़बड़ नहीं, सही है, कॉमन निकालेंगे 5/6 कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये भी 5/6 ये भी 5/6 ऊपर 5/6, तो 5/6 कैंसिल कर लो, 5/6 कैंसिल करने के बाद 1 माइनस 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक माइनस बाहर है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x प्लस 1 का पावर हाफ माइनस x प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x प्लस 1 का पावर 1/3, t dt में एज्यूम कर लो, इस पूरा को t एज्यूम कर लेते ना, पूरा को t, सही है, x प्लस 1/x प्लस 1 को एज्यूम करिए t, कितना जाएगा dt माइनस dt डिवाइडेड बाय रूट t माइनस क्यूब रूट ऑफ t, यही होगा ना, इसके बाद इसको क्या करें, dt डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ t माइनस रूट t, क्या करें इसको 6 t टू द पावर t टू द पावर 1/6 से डिवाइड कर दो, या t को एज्यूम कर ले z टू द पावर 6, तो पॉलिनोमियल टाइप में सेट हो जाएगा, t को एज्यूम कर लेते हैं z टू द पावर 6, एलसीएम लेके, ताकि ये भी रैशनल बन जाए ये भी रैशनल बन जाए, ऊपर पॉलिनोमियल आ जाएगा, t को एज्यूम कर लेते हैं z टू द पावर 6, रैशनल बन जाएगा ना, एलसीएम लिए, एक का पावर 1/2 है, एक का पावर 1/3, तो क्या लेंगे तो पावर रैशनल बन जाएगा, रूट पावर हट जाएगा, इंटीजर पावर बन जाएगा, इंटीग्रल पावर नहीं, पावर 6 लेने से ना, तो t को एज्यूम कर ले z टू द पावर 6, तो dt इक्वल्स टू 6z टू द पावर 5, फाइनली आ गया 6z टू द पावर 5 dz, 6z टू द पावर 5 dz डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस z क्यूब, z स्क्वायर माइनस z क्यूब, z स्क्वायर कैंसिल कर ले, z स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 6z क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस z माइनस 1 प्लस 1 कर लो, नहीं dz, तो 6 टाइम्स माइनस 6 टाइम्स z क्यूब माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1, तो माइनस 6 टाइम्स z क्यूब माइनस 1 बाय z माइनस 1 प्लस 1 बाय z माइनस 1 dz हो जाएगा,
बॉक्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट। ऑप्शन है 0 1 2 -1, 0 1 2 -1। जीरो। इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट तो जीरो नहीं आएगा। इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट बोल रहा है तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx। अच्छा हाँ प्लस सी, हाँ तो जीरो नहीं, कुछ कांस्टेंट बोलना होगा, कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। इसको स्टार्टिंग जो लिखवाया था ना उसको एल्जेब्रिक ट्विंस बोलते हैं। जैसे नहीं किस टाइप का क्वेश्चन था, f of x plus 1 by x नहीं और इनटू 1 minus 1 by x square dx भी था ना। इंटीग्रेशन ऑफ f of either x minus 1 by x इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus 1 by x square dx ऐसे ही कुछ था ना। इसी के अंदर वो सारा आपका कौन कौन सा फ्रेक्शन देख लो, क्या क्या लिखे थे लोग, x square plus 1 dx divided by x to the power 4 plus 1 नहीं यहीं पे प्लस माइनस कर दे रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x square divided by x to the power 4 plus 1 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx divided by x to the power 4 plus 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4 plus minus 1 divided by x to the power 4 plus kx square plus 1। यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है नहीं, dx इंटीग्रेशन ऑफ x square divided by x to the power 4 plus kx square plus 1 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x square plus 4 qx plus 1 qx square। ठीक, ये सारा इस फॉर्म में सेट हो गया ना, सारा हर टाइप का कर चुके हैं। ये तो ना टाइप करें, ये तो डायरेक्टली सेट हो जाता है, इसमें प्लस माइनस 1 करना पड़ता है, दोनों को ऐड करना होता है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, प्लस वाले को माइनस वाले को। ठीक है, तो ये सब अलजेब्रिक ट्विंस कहलाता है। ठीक, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक, जो इस फॉर्म में सेट हो जाए ना उसको बोलते हैं अलजेब्रिक ट्विंस। ठीक है ना, अलजेब्रिक ट्विंस जो आइदर इसमें सेट हो जाए या इसमें सेट हो जाए उसको बोलते हैं अलजेब्रिक ट्विंस। ये सारा फॉर्म सेट होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो इस फॉर्म में सेट हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो इस फॉर्म में सेट हो जाए, रूट 10x करवाए थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x dx इंटीग्रेशन ऑफ रूट cot x dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x टू द पावर 4 ये भी करवाया था ना, प्लस cos x टू द पावर 4 ये भी था ना, पावर 6 वाला भी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x टू द पावर 6 प्लस cos x टू द पावर 6। ठीक है, ये एक और होता है इंटीग्रेशन ऑफ प्लस माइनस sin x प्लस माइनस cos x डिवाइडेड बाय a प्लस b sin x cos x, sin 2x का फंक्शन बन जाएगा ये dx। ये सारा फिर से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस, इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। sin 2x का भी करवाया था ना, sin 2x लिखकर ये sin 2x वाला है, ये भी तो sin 2x में कन्वर्ट होता है ना, 1 minus 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर और ये 1 minus 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये सारा उस फॉर्म में सेट हो जाएगा। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस।
नेक्स्ट देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन को इंटीग्रेट करना है। कैसे आएगा क्यों है बता देंगे थोड़ी देर में, पर देखो होता क्या है। इस दोनों फंक्शन में पहले डिसाइड करके देखिए कि किसका इंटीग्रेशन इजी है, किसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सबका इजी होता है, डिफरेंशिएशन हम लोग मैक्सिमम फंक्शन का कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले चेक करो कि दोनों फंक्शन में इंटीग्रेशन किसका इजी होता है। जिसका इंटीग्रेशन इजी है उसको मान लो सेकंड फंक्शन, तो मान लेते हैं जीएक्स का इंटीग्रेशन इजी है, इसको बोल दिए सेकंड फंक्शन, और फिर इसको बोल दिए फर्स्ट फंक्शन, ठीक। जिसका इंटीग्रेशन इजी है उसको मान ले सेकंड फंक्शन, और जिसका डिफरेंशिएशन इजी है उसको मान ले फर्स्ट फंक्शन। फिर क्या होता है यहाँ पे, पहला फंक्शन को ऐसे ही छाप दो जी ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स ना, एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जिसका इजी था इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ प्लस एक्स डीएक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बचा, उल्टा मींस कि एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करें, जी एक्स को डिफरेंशिएट, यही बोल रहा ना कि इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान, इसको फर्स्ट, मतलब जिसको हम सेकंड माने उसको फर्स्ट मान लेगा ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। जिसका इंटीग्रेशन तुमको आसान लगे, और जो रूल बताएंगे भी ना, रूल को हमेशा जो इलेक्ट रूल पढ़ते हैं हम लोग को हमेशा वैलिड नहीं है। सीधा एक लाइन में देखो किसका इंटीग्रेशन इजी है उसको सेकंड मानो। अगर दोनों इजी है तो कुछ भी कर सकते हो, अगर दोनों इजी है, दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन भी इजी है, डिफरेंशिएशन भी इजी है, तो कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कुछ करना ना एक फंक्शन रिड्यूसेबल टाइप का हो, जैसे मान ले एक x है और एक log x है, नहीं, ठीक है। सोच log x का इंटीग्रेशन आता है क्या, नहीं आता है। x का इंटीग्रेशन आता है ना, कर देंगे हम लोग। x है e टू द पावर x है, दोनों का इंटीग्रेशन भी आता है, दोनों का डिफरेंशिएशन भी आता है, ठीक। पर दिमाग लगाना कि अगर हम लोग e टू द पावर x को इंटीग्रेट करने, सॉरी e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे और x को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें कौन सा टर्म आएगा, इसमें x स्क्वायर हो जाएगा ना। x इंटू ई टू द पावर x को इंटीग्रेट कर नहीं पा रहे थे, तो x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x को कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे फिर, नहीं। दिमाग में से x का भी हम लोग डिफरेंसेस जानते हैं, e टू द पावर x का भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों इजी होता है। तो अगर बाय चांस x को इंटीग्रेशन में भिड़ा दोगे, ठीक, तो यहाँ पे तो x स्क्वायर बन जाएगा ना। जब हम लोग x इंटू ई टू द पावर x को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x को कहां से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, फिर इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक। ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, खुद को समझ में आने लगेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना एक रूल निकाला है, इलेक्ट, ILATE। ये हर जगह वैलिड नहीं है, हर जगह सही नहीं होगा, बट वही चीज है कि जहां पे तुमको दोनों आता हो वहां पे इसको फॉलो करना, जहां पे दोनों इजी लगता हो ना वहां पे इसको फॉलो करना, ठीक। I मींस इनवर्स फंक्शन, I मींस इनवर्स फंक्शन, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, inverse trigonometric function। L means logarithmic function, log function लिख रहे हैं। A means algebraic function। algebraic में G होता है Z होता है, हाँ दोनों होता है। T means trigonometric function और E means exponential। ठीक है, ये ना इंटीग्रेशन को प्रायोरिटी देते हुए भी ये रूल बनाया है। सोच इनवर्स का इंटीग्रेशन आता है क्या, करते हैं हम लोग, बट वो इजी नहीं होता, ठीक। इनवर्स का इंटीग्रेशन करेंगे वो इजी नहीं होता, डिफरेंशियल तो बहुत आसान होता है ना, ठीक है। ये जो रूल बनाया ना कि इंटीग्रेशन को प्रायोरिटी देते हुए, मींस ऐसे दिखाएं, इसको लिख रहा है, लिखो ILATE
ये इंटीग्रेशन का प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक, इंटीग्रेशन का प्रायोरिटी ऑर्डर। ऐसा बोलो कि सेकंड फंक्शन का प्रायोरिटी ऑर्डर, सेकंड फंक्शन मतलब तुम्हारे पास इनवर्स भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेंगे, इनवर्स को फर्स्ट लेंगे, ठीक। इनवर्स है लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक को सेकंड लेंगे, इनवर्स को फर्स्ट लेंगे। अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेंगे और अलजेब्रिक को फर्स्ट लेंगे। कैसे आया ये चीज? बढ़िया है। f of x into g of x, या दूसरा कुछ लेते हैं, u of x into v of x एक फंक्शन ले रहे, ठीक, u of x into v of x, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u of x into v of x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v डैश x नहीं प्लस v of x into u डैश x, यही लिखोगे ना, ठीक है। चलो इसमें से इस दोनों से किसी एक फंक्शन को पकड़ लो, ठीक, किसी एक को भी, इसको रहने देते हैं, इसको इस साइड करते हैं। तो v of x into u dash x इक्वल्स टू क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ या u of x into v of x का होल डैश माइनस 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 v dash x into u of x, सही है, लिख सकते हैं ना। इसको इंटीग्रेट कर, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसको इमेजिन करके क्या लिखा हुआ है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी है ना, डिफरेंशियल दिया हुआ इंटीग्रेशन इजी है, और इस फंक्शन को फर्स्ट मान ले, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने वाला है, ठीक। अब देख क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको हटाने के बाद तो सीधा ये बचेगा ना, u of x into v of x होल डैश का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन तो फंक्शन हो जाएगा ना, तो u of x into v of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डैश x into u of x, ऐसा कुछ आएगा। ये क्या लिखा हुआ देखते हो वर्ड से, फर्स्ट फंक्शन को छाप दिया, फर्स्ट फंक्शन को छाप दिया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके छापा है, नहीं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यही है ना, ठीक है। इसलिए ये सोचते हैं कि किसका इंटीग्रेशन इजी है, उसी फॉर्म में सेट किया हुआ रहता है, ठीक। यही है ना, ये वाला होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये सीधा फर्स्ट फंक्शन छाप दिया, फर्स्ट फंक्शन, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्वेश्चन करते हैं पार्ट्स पे, integration of sin inverse x, integration of sin inverse x dx, second integration of ln x dx, integration of x cos x, x square cos x dx, integration of sin inverse root x plus minus cos inverse root x, cos inverse root x divided by sin inverse root x plus cos inverse root x,
गया फर्स्ट। पहला समझ आया क्या करना है? हाँ 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स मान लो, ठीक। एक फंक्शन 1 है जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा, इसको मान ले 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और ये हो गया इनवर्स फंक्शन, है ना, उसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। ना तो देखते हैं पहला, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला फंक्शन ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। पहला फंक्शन को छाप दिए साइन इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग f डैश x बाय रूट एफ एक्स में सेट कर सकते हैं ना। इस पूरे को एफ एक्स एज्यूम करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा f डैश x, सेट कर लो उस फॉर्म में। तो x साइन इनवर्स x प्लस हाफ इंटू माइनस अंदर कर दो, तो माइनस 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब f डैश x बाय एफ एक्स रूट एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका क्या होता है 2 रूट एफ एक्स ना, f डैश x बाय रूट एफ एक्स, f डैश x डिवाइडेड बाय रूट एफ ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट एफ एक्स। तो x साइन इनवर्स x प्लस हाफ इंटू 2 रूट एफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ से कैंसिल। सेकंड देख, ln x, इसको भी हम लोग 1 इंटू ln x एज्यूम कर रहे हैं। 1 इंटू ln x, लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे। लॉग हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और 1 हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 बाय x। ये हो गया x ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 बाय x dx, x ln x माइनस x प्लस c। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स में एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर को मान लें फर्स्ट फंक्शन और कॉस एक्स को, सॉरी एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन, कॉस एक्स फर्स्ट और कॉस एक्स को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो x स्क्वायर sin x माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, फिर से हम मल्टीप्लिकेशन आ गया ना, फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ गया, एक बार और बाय पार्ट्स लगा लेंगे। x स्क्वायर sin x माइनस 2 टाइम्स x को डिफरेंशिएट करेंगे, sin को इंटीग्रेट करेंगे, x इंटू माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू माइनस cos x प्लस हो जाएगा प्लस cos x dx। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर sin x माइनस प्लस 2x cos x माइनस 2 टाइम्स cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। सही है, लास्ट हो गया। करना है सब कुछ तो साइन इनवर्स एक्स में चेंज हो जाएगा ना, साइन इनवर्स रूट एक्स में नीचे हो गया पाई बाई 2, ऊपर लिख देंगे इसको रहने देंगे, इसको लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स
तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स ही देखना है ना। क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 कितने 2 साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस 1 ना माइनस 1। x को मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो फाइनली बाहर निकाल दो 4/5 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट x dx माइनस x प्लस c। साइन इनवर्स रूट x को इंटीग्रेट करके छाप देंगे यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट x निकाल रहे हैं, x को मान ले साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अगर x को साइन स्क्वायर थीटा मान लेंगे तो बाहर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा और ये तो थीटा बन जाएगा ना, तो थीटा इंटू साइन थीटा टाइप का आ जाएगा। और थीटा इंटू साइन थीटा में थोड़ा देर पहले ही बनाए थे बाय पार्ट से, x इंटू साइन x, x को पुट किया साइन थीटा, तो dx इक्वल्स टू 2 साइन थीटा cos थीटा में साइन 2 थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ पुट करने के बाद थीटा बन जाएगा ना, थीटा इंटू साइन 2 थीटा d थीटा। इसको तो बाय पार्ट से निकाल सकते हैं ना। थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को इंटीग्रेट करेंगे, तो थीटा को ऐसे छाप दिए, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस और एक माइनस और आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा बाय 2 d थीटा। तो माइनस थीटा cos 2 थीटा होल बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। तो आंसर लिखते हैं x में चेंज करके 4/पाई, इसका इंटीग्रेशन कितना है माइनस थीटा बाई 2 cos 2 थीटा और साइन इनवर्स रूट एक्स। थीटा क्या लिखेंगे हम लोग? साइन इनवर्स रूट एक्स, नहीं साइन थीटा इक्वल्स टू रूट एक्स आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स cos 2 थीटा को लिख ले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा cos थीटा ना, 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा की जगह पे लिखेंगे अंडर रूट, साइन थीटा की जगह पे रूट x ना, और cos थीटा की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। अच्छा एक माइनस x यहाँ भी है ना, माइनस x। सिंगेज है किसी पास? सिंगेज नेक्स्ट को इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। क्वेश्चन समझ में आया क्या होता है नहीं होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय x माइनस log x टू द पावर sin x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर tan 1 by x माइनस x
sec squared 1 by x इंटीग्रेशन ऑफ ln x माइनस 1 by ln x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि दो टर्म तुमको दिख रहा है हर केस में, ठीक। किसी एक को इंटीग्रेट करने से दूसरा कैंसिल हो जाएगा। किसी एक को इंटीग्रेट करोगे ना बाय पार्ट से, उसमें एक माइनस साइन प्लस साइन आता है, दूसरा अपने आप टर्म कैंसिल हो जाएगा, दूसरा को इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोचना है कि किसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि दूसरा वाला कैंसिल हो जाए इजली। वैसे तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका एक ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट करने जाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, किसी एक को करोगे तो कैंसिल होगा। बट सोचना ये है कि कौन सा इजी होगा, किसको इंटीग्रेट करना इजी होगा। और तुमको दिखेगा सर समझे कैसे कि ये इंटीग्रेशन बाबू लिख के दिए क्वेश्चन तो आप दिमाग में चलेगा। पहले कैसे समझे, तुम कौन से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, sin x ln x लिख दे, sin x into ln x लिख दे इसको। अब सोचो नहीं फीलिंग आ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन, इसको जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो एक टर्म ऐसा आएगा, log का डिफरेंशिएशन, sin का इंटीग्रेशन, आ रहा फीलिंग ना, ऐसे देख इसमें फीलिंग आएगा। tan x को डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और x स्क्वायर का tan x का डिफरेंशिएशन और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो x क्यूब चला जाएगा ना। कर देता हूं सब कुछ, यहां से भी तो 1 by x स्क्वायर आएगा ना, x क्यूब by x स्क्वायर कैंसिल होकर x बच जाएगा। नहीं तो ऐसा दिखेगा तुमको यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करें ताकि नेक्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। इसमें भी बाय पार्ट्स लगाओगे तो भी ये कैंसिल होगा, बट इसमें थोड़ा सोचना इजी हो रहा है ना, जिसमें इजी हो उसमें तो लगा दो। समझिए क्या बोल रहे हैं, तो किसी एक में बाय पार्ट्स लगाओ दूसरा कैंसिल होगा। किसमें लगाए, किसी में दूसरा लगाया है तो पहला लगाया, ठीक। log x को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 by x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। log x को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 by x को इंटीग्रेट करेंगे। log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा ना, 1 by x का इंटीग्रेशन log x, और पहला फंक्शन को छाप दिया सही, सॉरी cos है ना, cos x, ठीक है। 1 by x का इंटीग्रेशन cos का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन cos लिए cos को छाप दो, 1 by x का इंटीग्रेशन log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x इनटू sin x ना, cos को डिफरेंशिएट किया माइनस sin x, सही है। ये पहला फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया, तो दूसरा फंक्शन क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इनटू cos x, sin x इनटू log x dx। ये दोनों का कैंसिल हो गया, ठीक है, आंसर आ गया log x into cos x। ऐसे ही इस फंक्शन में वही करें, tan इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे और tan को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। इलेट जो होता है ना कोई रूल नहीं होता है, ठीक, वैसे सुविधा के लिए बनाया गया है। ज्यादा ध्यान मत देना, किसका डिफरेंशिएशन आसान है किसका इंटीग्रेशन आसान है उस पर ध्यान देना, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इलेट फेल हो रहा है ना। 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने जा रहा है, अलजेब्रिक को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चल इसको तो tan 1 by x इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर तो x क्यूब हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर x क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर x क्यूब और tan 1 by x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 1 by x और 1 by x का होगा माइनस 1 by x स्क्वायर ना dx, और एक बाहर जो फंक्शन लिखा हुआ है x sec स्क्वायर 1 by x, ठीक, कैंसिल होगा ना, पूरा कैंसिल हो गया, ये प्लस में आ जाएगा, बचा आंसर x क्यूब tan 1 by x।
क्लियर हो रहा थोड़ा? नेक्स्ट ln x, इसको 1 into ln x एज्यूम करके आगे बढ़ना होगा ना, सही है। और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, log ऑफ log को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि log का इंटीग्रेशन आता नहीं डायरेक्टली हम लोग को। तो 1 का इंटीग्रेशन x into log of log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x log x, log of log x का 1 by log x और into 1 by x ना dx और माइनस 1 by log x का होल स्क्वायर dx, सही है। x log of log x माइनस x कैंसिल कर लें, 1 by log x का फिर से बाय पार्ट्स लगाना होगा ना, 1 by log x में फिर से बाय पार्ट्स लगाना होगा, ठीक। फिर से 1 को 1 into 1 by log x एज्यूम करेंगे, 1 into 1 by log x dx माइनस 1 by log x का होल स्क्वायर dx। 1 का इंटीग्रेशन log 1 by log का डिफरेंशिएशन, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन करने का मतलब नहीं रहा, 0 हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन 1 by log x का डिफरेंशिएशन, तो माइनस x into 1 by log x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x into 1 by log x into माइनस 1 by log x का स्क्वायर into 1 by x ना, 1 by log x का होगा माइनस 1 by log x का स्क्वायर, फिर log x का 1 by x, x कैंसिल कर देंगे, माइनस 1 by log x का स्क्वायर dx, सही है। इधर प्लस में आ गया, माइनस में कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x log of log x यहाँ से आएगा, ठीक। अच्छा माइनस x by log x, माइनस x by log x, बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x f of x plus f plus x dx, इसको भी सॉल्व कर दो बाय कैंसिलेशन से, इसको भी इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन यूज कर दो। और साथ साथ इसको जब ये लिखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into f plus x dx, ये साथ साथ दिखाना है, इसको डिफरेंशिएट करने f plus x चाहिए, ठीक। f plus x पक्का f को डिफरेंशिएट करेंगे और e को इंटीग्रेट करेंगे, उस फॉर्म में से जो कैंसिल हो जाएगा एक टर्म करके देख करके देखना। इसका फॉर्मूला होता है e to the power x into f of x plus c, बनाओ इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन से आ जाएगा ये चीज। इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली लोग फॉर्मूला याद रखते हैं e to the power x और फंक्शन उसका डिफरेंशियल एक साथ सम में आ जाए ना, इसका जब फॉर्मूला याद रखते हैं हम लोग e to the power x into f of x। 99% टाइम कभी भी e to the power x के बगल में तुमको एक्सपोनेंशियल छोड़ के कुछ और मिला, ट्रिग्नोमेट्रिक का मिल गया कॉम्बिनेशन, अलजेब्रिक का कॉम्बिनेशन मिल गया, इंटीग्रेट करने का एक ही फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल में, यही वाला। हमेशा ट्राई करना है किसी तरह से इस फॉर्मूला उसको सेट करना ही करना है। साइड में एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे कोई अलजेब्रिक का, ये तो अलग अलग देगा नहीं ना बार बार, इसको कंबाइन करके दे सकता है ना, उस सेपरेट तुमको खुद से करना होगा, तो होगा और सेपरेट होगा, ठीक। वही ट्राई करना है कैसे इसको सेपरेट करें, फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन को अलग अलग डिवाइड करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट हो जाएगा तो फॉर्म में सेट उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक। आगे आंसर इसका आंसर आया नहीं प्रिया? कहाँ प्रोसेस छोड़ते हैं? जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो आएगा ना, जो फर्स्ट वाला पार्ट लिखते हैं वो इंटीग्रेट करने के बाद ही लिखते हैं ना, सी तो वहां भी है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x
एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स माइनस पहला फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे ना, पहला फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, दूसरा को इंटीग्रेट किए माइनस दूसरा को इंटीग्रेट किए, पहला को डिफरेंशिएट किए dx प्लस ये पहले से लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू f डैश x dx प्लस c हो चुका है ना, इंटीग्रेशन आ चुका है, ये कैंसिल हो जाएगा e टू द पावर x fx। सेकंड पार्ट को लेके चलते तो भी ये कैंसिल होता, ठीक। उस केस में क्या करते हैं, f डैश x को इंटीग्रेट करते और e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इलेट का फॉर्मूला बिल्कुल मत याद रखना, ना ट्राई करने की कोशिश करना। हाँ, बोर्ड एग्जाम में हर जगह वैलिड हो जाएगा, स्कूल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो हर जगह वैलिड हो जाएगा, ठीक। आगे एक्सपोनेंशियल बाहर दिखे और अंदर में एक्सपोनेंशियल को छोड़ के कुछ और दिखे ना, तो हमेशा ट्राई करना कि फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन में सेट हो जाएगा, फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन में सेट हो जाएगा, ठीक। देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into 1/x minus 1/x square dx। ट्राई कर e टू द पावर x ln x plus 1/x square dx इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x upon x plus 1 का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into 1 minus sin x by 1 plus cos x। ट्राई कर, हमेशा सेट करने तो देगा नहीं, सेट करना पड़ेगा ना। चलो पहले तो सेट किया हुआ है, ये फंक्शन तो इसका डिफरेंशियल हो गया ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into 1/x plus minus 1/x square dx। तो ये fx और ये f dash x था, fx plus f dash x, तो फॉर्मूला यूज कर e to the power x fx plus f dash x क्या हो जाएगा, e to the power x fx plus c। कहते एक्सपोनेंशियल में कोई और ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास, जब भी इंटीग्रेट करना हो सेट होगा ही होगा। और ये कोई फॉर्मूला तो है ना, तो बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं ना, तो बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन जहां भी होगा बाय पार्ट्स के अलावा कोई ऑप्शन है क्या, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन में बाय पार्ट्स यूज करेंगे, और बाय पार्ट्स यूज करोगे तो एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, उसी को हमने डायरेक्टली फॉर्मूला याद करके रखे हैं, ये तो यूज होना ही है। log x उसका पेयर 1/x ऐड करते सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इसमें लिखती है ln x plus 1/x minus 1/x plus 1/x square dx। ये दोनों पेयर में आ गए, ये दोनों पेयर में आ गए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ln x plus 1/x को अलग कर लो और माइनस कॉमन लेके e टू द पावर x 1/x minus 1/x square dx अलग कर लो, हो गया सेट दोनों, fx f dash x fx f dash x। नहीं, इसका आंसर आएगा e टू द पावर x into fx, इसका आंसर आएगा e टू द पावर x into fx plus c। क्या हो जाए, वहां भी डायरेक्ट कर देते हैं ln x minus 1/x को एक फंक्शन ले लेते हैं। हाँ सही है, इस पूरा को ln x minus 1/x का फंक्शन मान लेते हैं, तो 1/x और 1/x में चला जाता है डिफरेंस कर देते हैं। थर्ड हो गया, e to the power x into x upon 1 plus x square। और से देखो कैसे सोचेंगे, ये सोच नीचे x plus 1 का होल स्क्वायर है ना, तो पक्का किसी एक टर्म में नीचे x plus 1 हुआ होगा, उसी के डिफरेंशिएशन किए हुए x plus 1 का होल स्क्वायर आया होगा ना, किसी के नीचे अगर x plus 1 होगा, इसी के डिफरेंशिएशन में x plus 1 का होल स्क्वायर आएगा ना, तो एलसीएम में आ जाएगा x plus 1 का, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये फंक्शन को ऐसा कुछ सेट करना है कि एक में नीचे एक x plus 1 बचे और एक में दोनों बच जाए, एक में एक बचे एक में दोनों बच जाए,
क्या करें, x प्लस वन माइनस वन कर लें डिवाइडेड बाई x प्लस वन का होल स्क्वायर, ताकि एक में कैंसिल करने के बाद एक ही x प्लस वन बचेगा और दूसरे में दो दो बचेगा। ठीक है, पक्का इस चीज समझा था। तो कैसे फिलिंग आए, कैसे सेट करें, जो फिल आने वाला बात होता है ना, वो बता रहे हैं कि नीचे गारंटी एक में x प्लस वन होगा तभी तो उसके डिफरेंशियल में होल स्क्वायर सेट होगा ना। अच्छा, नीचे एक होगा मतलब एक कैंसिल होना चाहिए। जब इंडिविजुअली डिवाइड करने जाएंगे दो पार्ट में ब्रेक करके, तो एक पार्ट में कैंसिल होना चाहिए ना एक ठो। कैंसिल कैसे करेंगे इसको, प्लस वन एक्स प्लस वन ले आएंगे dx, ये कितना हो गया e टू द पावर x, x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, वन बाई एक्स प्लस वन बन गया माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। नहीं आ गया फंक्शन उसका डिफरेंशियल, वन बाई एक्स प्लस वन का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सही है, dx ये हो जाएगा, सॉरी e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस वन आंसर हो जाएगा ना, प्लस c। लास्ट में देखो ये मार्क करेंगे माइनस 5 into 4 20 होता है। चल ये भी तो हो गया ना, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू 1 by 1 प्लस cos x कर ले, माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x कर लो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस cos x क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x by 2, ऊपर गया तो 2 sec स्क्वायर x by 2, 2 sec स्क्वायर x by 2, और ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x by 2 ऊपर 2 sin x by 2 cos x by 2, 2 कैंसिल, cos x by 2 कैंसिल, tan x by 2, माइनस कहां से आ गया, अच्छा सही आ रहा ना। सही है ना, बट तो अभी सेट हुआ नहीं, रुकना सुन, माइनस टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशियल कितना होगा, हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ना, हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में, इसमें ना माइनस हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कर रहे हैं और प्लस भी कर रहे हैं। ठीक, प्लस होगा तो इसमें ऐड कर दे तो 5/2 आ जाएगा ना। फायदा होगा वो तो सेट हो जाएगा इसका, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन tan x में मिलेगा और इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x tan x नहीं, अच्छा ये हाफ नीचे आएगा ना, ये आप बोला था क्वेश्चन चेक करके तो नहीं, क्वेश्चन गलत लिखा है, माइनस होगा। ठीक, ये माइनस लिखा हुआ है, अब बोल तो क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x by 2 ना, ये बन जाएगा cos x स्क्वायर x by 2, cos x स्क्वायर x by 2 नहीं, और ये cot बन जाएगा अपना, sin कैंसिल हो जाएगा, cos रहेगा cot x by 2। अब तो आ गया ना, नहीं cot का माइनस cot x by 2 को फंक्शन मान लो, उसका डिफरेंशियल प्लस में आ जाएगा क्या, तो इसका है e टू द पावर x इनटू माइनस cot x by 2, cot का डिफरेंशियल cos x स्क्वायर में जाएगा माइनस, और एक माइनस पहले से प्लस नहीं बन जाएगा। बढ़िया गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx,
जल्दी कर। log x को मान ले t, तो बाहर में आ जाएगा e टू द पावर x के फॉर्म में। log x को एज्यूम करो t, log x इक्वल्स टू t, तो क्या होगा 1/x dx इक्वल्स टू dt, तो dx इक्वल्स टू x dt ना, और x को हम लोग e टू द पावर t लिख सकते हैं क्या? x को हम लोग e टू द पावर t लिख सकते हैं ना, log x इक्वल्स टू t, तो x इक्वल्स टू e टू द पावर t, e टू द पावर t dt आ जाएगा क्या? तो अब आगे इंटीग्रेशन ऑफ t log x को एज्यूम कीजिए t e टू द पावर t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर। ये तो सॉल्व किया प्लस और माइनस वन करके ना, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इनटू t प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इनटू 1 बाय 1 प्लस t माइनस 1 बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt, fx इनटू fx का लॉग आँख के साथ कान भी तो दिए है ना, और मेरे को मुंह भी दिए, तो बोलते तो सुन लेकर दिया करो, सुनने को बोलते हैं तो लोग ही बोले थे शायद। कॉपी पे कान का क्या काम है? ऐसा होता है। फंडामेंटल वीडियो चल रहा है, बात करो बस को। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू 1 माइनस x बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस x बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाओ। सेट का fx और प्लस x में इसमें वैसे कुछ है ना, नीचे में एक में नीचे में 1 प्लस x स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा नीचे में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, ऐसा कुछ सेट करना है। जब कुछ सेपरेट करने जाएंगे तो ऊपर गारंटी एक करना चाहिए, ऊपर एक 1 प्लस x स्क्वायर होना चाहिए, तो ऊपर ऑब्जर्व करते हैं e टू द पावर x, ऊपर लिखा 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक दिस अपॉन दिस कट जाएगा, तो e टू द पावर x 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक कैंसिल f डैश fx f लिखा हुआ है ना, वो अपने आप हो जाएगा, बस चेक कर लेना बाय चांस जिधर होंगे तो 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंस 2x, वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। e टू द पावर x fx प्लस f प्लस x, इसका आंसर होगा e टू द पावर x इनटू fx, ठीक है। ये तो टाइप लिखा हुआ ठीक है, ये लेते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी पे और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। इसी पे और 3-4 पार्ट है e टू द पावर x sin dx वाला, ठीक है।